डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बच्चों हमारा चैप्टर जो आपका चला हुआ है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी बच्चों ऊंचेस्ट व निम्नेस्ट। यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 20 ए और बी की पार्ट करेंगे। बच्चों ए कंप्लीट कर लेना, बी आपको सॉल्व करना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। 20 का ए पार्ट। यहाँ बच्चों फंक्शन दे रखा है sin 2x गेट्स मिनिमम वैल्यू। बच्चों ये जो sin 2x है ये मिनिमम वैल्यू प्राप्त करता है। अब किस अंतराल पे यानी किस इंटरवल पे? 0 से 2 पाई के बीच। अब बच्चों यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच में एक बार देख लेना। 0 से 2 पाई बी का मतलब ये होता है 0 से 360 के बीच में जितने भी एंगल है उन बिंदुओं पे भी आपको ये मिनिमम वैल्यू प्राप्त करनी है। यदि उन पे कुछ एंगल इनके बीच में ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम है, उनको आप छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन बच्चों देखना कैसे करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट। यहाँ बच्चे सबसे पहला फंक्शन ले लीजिए y बराबर sin 2x। इसको आप कैपिटल X माने तो बेटर है। बच्चे ने कहा गेट मिनिमम वैल्यू। ये जो वैल्यू है ना फंक्शन, ये मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करता है इस इंटरवल पर। तो सबसे पहले बच्चे उसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का डी बाई डी एक्स। बच्चों साइन का डेरिवेटिव बता दीजिए, प्लस का होना तो प्लस के कोस x, x का काम फिर 2x का करो तो x का तो 1 हो गया इंटू 2। अब इसके बाद बच्चों हम पुट उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए क्या रखते थे बच्चों? डी बाई ओवर डी एक्स हम 0 रखते थे। जब हम इसको 0 रख देंगे तो 2 कोस 2x बराबर 0। बच्चों 2 0 में मत भेजा करो, इसको आप ऐसे लिखा करो 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड 12 बेस का ही। तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट कोस 2x बराबर 0। अब समझना बच्चों ये है, ये जो कोस की वैल्यू है यहाँ पे जब भी बच्चों ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल देवे, उन नंबरों को या उन एंगलों को देख लेना उसकी रेंज में है या नहीं। अब ये बता दो 0 कोस है यहाँ पे किस, या कोस 0 किसकी वैल्यू हो? या तो बच्चों कोस पाई बाई 2, या बच्चों कोस 3 पाई बाई 2, या बच्चों कोस 5 पाई बाई 2, और ये बच्चों कोस 7 पाई बाई 2। ये हमने आपको बता रखे, नोट को याद रखना। कोस इन पे है ना 0 होता है, कोस पाई बाई 2, कोस 3 पाई बाई 2, कोस 5 बाई 2। बच्चों याद करने का तरीका एक है, इसको आप 90 मान लीजिए और पाई बाई 2 वैल्यू है 90। 90 या 270। अब 290 और 270 में क्या फ़र्क है बच्चों? 180 का फ़र्क है, तो 180 ऐड और कर दीजिए इसमें। तो 0 की 0, 8 9 17, 2 3 4, 2 1 3 और एक बच्चों 4, 8 5 15 होना, तो ये 450। फिर इसमें 180 ऐड कर दीजिए। 0 की 0, 8 5 13, 4 1 5 6, फिर 180 ऐड कर दीजिए। 0 की 0, 8 3 11, 4 1 7 बच्चों 810। इस टाइप से आपको याद कर लेना है। यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, अब ये जो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू और कोस 270 की और कोस 450 और कोस इस टाइप से कोस 11, यानी यहाँ पे देखना बच्चों 1 3 5 7 9 इस टाइप से चला हुआ है। अब बच्चों पहले किसे लेंगे हम? ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो कोस 0 को हम लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2। अब बच्चों यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल करो तो 2x बराबर कितना आ गया? पाई बाई 2। तो x बराबर आ गया बच्चों पाई बाई 4। ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई, इनके बीच में लाई करी जो आपको 0 से 2 पाई के बीच में दे रखा। अब बच्चों इसे भी ले लो, यहाँ पे कोस 2x, भाई 0 तो इसकी वैल्यू हो, तो कोस 3 पाई बाई 2, कोस से कोस काटोगे बच्चों तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो x बराबर 3 पाई बाई 4।
ठीक है बच्चों। इसके बाद हम कोस 2x, ये कितना है बच्चों 0 है, और 0 किसे लिखे कोस 5π/2 कोस सा कोस, तो 2x बराबर ये 2 बटे में चल जाएगा, ये भी बच्चों का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना बच्चों समझने वाली बात ये भी है, तो कोस 2x था ना, अब 0 देखो सब वैल्यू पे लेनी है आपको। 7π/4 यानी 7π/2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये आपका 7/2 और 2 यहाँ पे चल जाएगा 4, तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चों ये होगी। ठीक है, अब ये मैच कर लो, ये जो वैल्यू है 0 से 360 के मध्य है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास 45 आया तो π/4, भाई π/4 को 45 बोलते हैं, 3π/4 है, जैसे कि ये तो π/4 कुछ नहीं है, ये लिखा, तो 3π/4 को क्या लिखोगे बच्चों, भाई 3 गुणा 45 तो मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 135, ये भी इनके बीच में है। अब बात करते हैं बच्चों 5π/4, ये तो बात पक्की है, 5/4 को 45, तो 45 की 5 में गुणा करो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225 भी 0 और 360 के बीच में। बच्चों आगे हम बात करते हैं 7π/4, तो 7 को 45 तक गुणा करना है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 भी इसके बीच में है। यदि बच्चों हम 9π/4 पर देखते हैं एक बार, क्योंकि इसके बाद क्या है 9π/2 चलेगा, तो 9π/4 डबल में आगे, ये π/4 पे, तो 9 गुणा 45 करके देख लीजिए, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 बच्चों 4, यानी ये इसकी रेंज से बाहर हो गया। भाई इसने क्या दिया बच्चों, इसने इंटरवल जो दे रखा है आपको वो 0 से 2π के मध्य है, तो 0 से 2π के मध्य बच्चों 45 भी है, 225, 315, 405 इससे आउट ऑफ रेंज हो गया, यानी इससे बाहर चलेगा। तो हमें समझने वाली बात यह है बच्चों, अब हमने कल भी थोड़ा सा इसका बच्चों जिक्र बताया था कि ए और बी क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल है, इसका मीनिंग क्या है, ए बी शामिल है, ए बी के बीच में जितने भी नंबर्स है उनको लेने हैं। जैसे कि इसने कहा है 0 से क्या कहा बच्चों ने, देखना एक बार 2π का, 2π का मतलब बच्चों पाई का मतलब 180 डिग्री और 2π का मतलब 2 से मल्टीप्लाई 360 डिग्री, इस टाइप से आपको रेडियन में याद करना चाहिए। तो 0 कौन कौन से एंगल है भाई, 0 तो शामिल है, पहला एंगल क्या था बच्चों उसमें π/4, इसके बाद आया बच्चों 3π/4 और इसके बाद बच्चों 5π/4 और इसके बाद आया बच्चों 7π/4। ये एंगल है, मैं इन पे छांटनी है मिनिमम, किन पे तो मिनिमम है, किन पे मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेना। अब जो ये वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है कहाँ पर रखनी है, इस इक्वेशन में रख दीजिए फर्स्ट में। तो y बराबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पर मैच कर लो, 22 का है ना, हाँ इसमें रखो बच्चों, ये इसमें क्या है y बराबर sin 2x है, तो अब पुट x बराबर 0 इन कैपिटल X। अब कैपिटल X क्या है बच्चों, ये y बराबर बाई साइन x का मान 0, तो साइन 0 का मान क्या होगा बच्चों 0, एक वैल्यू तो बच्चों आपकी आ गई, क्लियर है। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, π/4, तो पुट x बराबर π/4 इन कैपिटल X, यानी बच्चों y बराबर साइन, ध्यान दो बच्चों 2x है ना, x के स्थान पर π/4 रख रहे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल होगा, π/2 और साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि साइन 90 हमेशा एक आंतर आ गई है। इन्हें बाद में देखना है कौन सा तो मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। इन क्वेश्चन में बच्चों ऐसे ही करते हैं, जब भी इंटरवल देगा आपको याद करना है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव मत निकाला करो, बस इन सेकंड डेरिवेटिव ना निकाल करके फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रख लीजिए। 0 रखने के बाद वहाँ पे एंगल आपको जो है ना 0 2π के बीच में ही शो करने हैं, उन एंगल पे ही आपको फाइंड करना है। अब बच्चों ये रिजल्ट याद रखना है। इसके बाद हम निकालते हैं किस पर आगे बच्चों, भाई ये वैल्यू हमारी हो चुकी है, होगी 5π/4 को देखना बच्चों, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 225, तो यहाँ x बराबर 5π/4 इन कैपिटल X, तो y बराबर साइन 2x, यहाँ पर रख रहे बच्चों x की वैल्यू क्या है π/4,
4, तो बच्चों यहाँ पे 2 रख लीजिए। तो y बराबर साइन, ध्यान दो बच्चों, 5π/2। अब 5π/2 का मतलब क्या है भाई, π/2 क्या, 90, 90 को 5 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, 450। अब 450 की साइन 450 की वैल्यू बच्चों कैसे निकालते थे, जो भी एंगल 360 से बड़ा है बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। 450 को हम लिख सकते हैं भाई, 450 में तो एक बार 360 घटा दो, कितना हो गया। या बच्चों एक काम करा करो, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 360 से, जो भी एंगल आपको 360 से बड़ी हो उसको डिवाइड कर देना 360 से। अब 360 ही कम 360 कितना बचना चाहिए भाई, 0, 15 में 6 गई 9, यहाँ पे 3 में 3 0। तो ध्यान रखो, जब भी हम इसे लिखना है वो आप जानते हैं बच्चों, भाजक गुणा भागफल और जो रिमाइंडर है वो ऐड करना है बच्चों। एक चक्कर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन 360 प्लस के 90, हमने ये बताया था 180 पे और 360 पे नो चेंज है, और ये 360 तक ऊपर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ बच्चों साइन 90 और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। एक आंसर बच्चों जी आ गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अब बच्चों x की वैल्यू हमने 7π/4 भी रखी, वो 5π/2। बात करते हैं 7, तो x बराबर 7π/4 इन कैपिटल X। पहले तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पर रख लीजिए y बराबर साइन 2x का मतलब 7π/4, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, आपको मिलेगा साइन यानी 7π/2, 90, 9 7 63, 630 आएगा। ठीक है बच्चों, अब 630 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 360, भाई इसका मतलब 630 ही है। 360 दूनी 720 ही कम पर चलाओ, 0 13 में तो 6 गए बच्चों, 7, यहाँ 5 में 3 गए 2, तो क्या लिखते थे बच्चों, साइन 360 जो भागफल है गुणा में रखो और जो शेषफल है वो ऐड ही करना है। ठीक है बच्चों, 360 प्लस 1 को तो छोड़ दीजिए क्योंकि इतना चक्कर है, ये जो मल्टीप्लाई में इनको चक्कर का मतलब ये फर्स्ट में जाएगा। तो y बराबर साइन 360 पर 9 4 270, पहले में सब प्लस 270 का मान क्या हो, 180 प्लस के 90। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको आप साइन 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। अब ये देख करके बताओ कि साइन 180 में 9 चेंज होगा, भाई 9 चेंज होगा, 180 तो ऊपर है, तीसरे में चले जाएगा, और तीसरे में कौन प्लस हो, tan कोट या माइनस, साइन 90 का मान -1। ठीक है, तो एक वैल्यू बच्चों आपकी ये आ गई। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं x बराबर क्या रखनी है आपको, लास्ट है बच्चों ये 7π/4 रख दिया आपने, बस ये वैल्यू रखनी थी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आई बच्चों, जब हमने इस क्वेश्चन में ये रखा था, पहले वैल्यू देखो कहाँ कहाँ आई, एक तो वैल्यू बच्चों ये आई π/4 रखने पे, x बराबर 0 रखने पे बच्चों वैल्यू आई 0। तो यहाँ इसने कहा मिनिमम। अब मिनिमम का मतलब क्या हो, एक तो माइनस वाली मिनिमम होगी, वो मैक्सिमम होगी, मिनिमम है बच्चों यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे है बच्चों 1 प्लस के 1 है, यानी माइनस वाले को छोड़ दीजिए, 0 ले लिए, 1 हो गया। एक बच्चों आपका है माइनस के 1, तो आपका मैक्सिमम पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से जो वैल्यू है 0 देखो किस पाई, एक तो π/4 पाई, ये एंगल है भाई, एंगल की तो बात करता है, इनके बीच में एंगल π/4 लेना है, और एक बच्चों 0 भी लेना है यानी 0 डिग्री भी लेना है, और एक बच्चों पाई पे भी निकालना है आपको, 2π पे भी निकालना है, याद रखना। तो y बराबर साइन 2 इंटू यहाँ पे बच्चों क्या है 2π, भाई यहाँ पे ये तो निकाल लिया अपना साइन 0, साइन 2π निकाल लो, यानी 2π 2 दूनी कितने हो गए बच्चों, 4π हो गए, और 4π 180 हो गया भाई, 4 गुणा 180, 18 चौक 72, 720 हो गया। अब 720 360 प्लस के 360 लिख सके, तो साइन 360 और 360 तो ऊपर है फर्स्ट में, फिर 180 प्लस 180 तो साइन 180
का मान 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मान 0 हो जाएगा। हाँ बच्चों, साइन 180 हो गया तो साइन 180 को फिर 90 प्लस 90, यानी कि इसका मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू प्लस की है वे तो लेनी मिनिमम में, और जो माइनस की आ रही है वे छोड़नी है, क्योंकि इसने कहा मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन है बच्चों आपको खुद कर लेना है, क्योंकि आज 0 और पाई के बीच में आपको लाई करना है, और इसको फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखो और ये वैल्यू उनके बीच में रखना चालू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये सवाल एक बार और समझ लेना, यदि कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों को एक बार और बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।